Morning, dear students. In the previous class, we understood some criteria for the congruence of triangles. So we have learned first criteria of the congruence of two triangles, that is triple S. It means side, side, side. It means if three sides of any one triangle is corresponding equal to the three sides of the another triangle, that is SSS क्राइटेरिया फॉर द कंग्रेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स. इससे पहले हमने कंग्रेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स का फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीट करा. वो था हमारे पास ट्रिपल एस. इट मीन साइड साइड साइड. इट मीन टू ट्रायंगल्स हैं, उनके तीनों साइड्स आपस में करस्पॉन्डेंस इक्वल हैं, देन दीज टू आर ट्रायंगल्स आर कंग्रेंट. सो सेकंड क्राइटेरिया of the congruence of the triangles is SAS. It means side angle side, side angle side. SAS congruence criteria. Clear? Under this criteria, under a given correspondence, two triangles are congruent if two sides and the angle included between them in one of the triangle are equal to the corresponding sides and the angle included between them of the other triangle. It means कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा. ठीक है. सपोज वी हैव टू ट्रायंगल्स. फर्स्ट ट्रायंगल ABC and another triangle is DEF. So AB is 5.2 is given, BC is 5 centimeter is given, DE is 5.2 centimeter is given, EF is 5 centimeter is given, and angle B is 40 degree and angle is 40 degree. Children, we observe that these two triangles have three parts equal. First part is AB, DE के इक्वल आपको दिख रहा है, BC EF के इक्वल दिख रहा है, एंगल B और एंगल E हमारे पास इक्वल दिख रहा है ना बेटा. ठीक है. तो दिस क्राइटेरिया, दिस इज S, ये साइड हो गई, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड, दिस इज साइड एंगल एंड साइड. सो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमारे पास दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रेंट हो गए. ठीक है. अब कहने का मतलब क्या है, एंगल कौन सा होना चाहिए. टू साइड्स हमारे पास सपोज इक्वल हैं अनदर ट्रायंगल्स के, तो जो इन टू साइड्स जो इक्वल होंगी, जैसे AB और BC दोनों इक्वल हैं, DE और EF के करस्पॉन्डेंस, तो जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, जो दो साइड्स इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड हमारे पास EF के इक्वल है, आपको दिख रहा है क्लियर. तो जो दोनों इक्वल साइड्स हैं अनदर ट्रायंगल्स के, तो उनके बीच वाला एंगल है इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड बिटवीन देम. इस वर्ड का मीनिंग आपको समझना है. जो दोनों साइड इक्वल हैं उनके बीच वाला जो एंगल है वो अनदर ट्रायंगल्स के बीच वाले एंगल्स के इक्वल होना चाहिए. ये क्राइटेरिया तभी यूजफुल होगा. ठीक है. ऐसा नहीं कि हमारे पास दो साइड्स गिवन है, ये दोनों इक्वल हैं, और सपोज एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए एंड एंगल डी आर इक्वल, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो हमारे पास क्राइटेरिया यूज नहीं होगा. क्राइटेरिया कब यूज होगा, जब SAS जो दोनों साइड्स इक्वल हैं करस्पॉन्डेंस, उनके बिटवीन जो एंगल इंक्लूड हो रहा है, जो बन रहा है, वो अनदर ट्रायंगल के इक्वल होगा, तभी क्राइटेरिया फुलफिल होगा. क्लियर. तो दैट क्राइटेरिया इज कॉल्ड SAS. इट मीन्स गिवन है जो दोनों साइड्स इक्वल होंगी, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए. ठीक है. एग्जांपल करते हैं. जैसे मैं ट्राई दीज क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पर, पेज नंबर 143 पे है आपकी NCERT बुक में. ट्राई दीज क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स DE एंड EF ऑफ ट्रायंगल DEF. फर्स्ट ड्रॉ ए ट्रायंगल DEF हमने बनाया. अब क्वेश्चन है कि जो DE एंड EF टू साइड्स आर गिवन, आपको बताना है इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा. ठीक है. तो दैट इज DE एंड दिस इज EF. तो आपको दिख रहा है इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन सा है, E. आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, दोनों में कॉमन पॉइंट E है. तो E एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन साइड्स DE एंड EF. ठीक है. तो ये वाला एंगल आपको क्लियर होना चाहिए. छोटा सा एग्जांपल था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप खुद से करोगे, वहाँ पर बहुत सारे फिगर हैं, 3 और 4 पार्ट ईच क्वेश्चन में है, तो आपको खुद से करना है. क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास लॉजिकल क्वेश्चन है, रीजनिंग वाले, वो मैं स्टेप पे कर रहा हूँ, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस होगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फिगर 7.25. ये फिगर हमारे पास गिवन है 7.25 इन बुक. AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट O. AB and BC bisect each other at O. Bisect means they intersect
at O, it means AO is equal to OB, these equal parts equal, and OC and OD are equal. Bisect means एक दूसरे को बीच में काटना, तो AB और CD जो दोनों लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे को आपस में बीच में काट रहे हैं, तो इट मीन्स OA हाफ होगा AB का एंड OC हाफ होगा CD का। ऐसी OD के लिए हमारे पास दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। क्लियर? तो हमने साइन इक्वल का साइन लगा दिया, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स टू ट्रायंगल AOC एंड BOD। ये हमारे पास AOC एंड BOD में हमने 3 इक्वल पार्ट्स स्टेट करना है, प्रूव करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, फिर इसके बाद बताना है कि इन दोनों में से स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्यों गिवन है आपको पता है, करस्पॉन्डेंस पार्ट, ए के करस्पॉन्डिंग बी है तो बी लिखना है, ओ के करस्पॉन्डिंग ओ है तो ओ लिखना है, सी के करस्पॉन्डिंग डी है तो वही लिखना है। क्लियर? तो इसलिए हमारे पास इस तरीके से ट्रायंगल के नाम बदले हुए हैं। पहले ट्रायंगल का नाम सेम है, दूसरी बार ट्रायंगल का नाम बदला हुआ है। क्यों बदला हुआ है? क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग जो होगा वो पहले लिखोगे आप। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले। ओ सी इज इक्वल टू ओ डी गिवन है, ये हमारे पास बाइसेक्ट कर रहे थे। ओ ए एंड ओ बी आर ऑल्सो इक्वल, ये भी बाइसेक्ट तक गिवन था। अब थर्ड पार्ट क्या होगा, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है। तो ये आपको दिख रहा है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टू इंटरसेक्ट लाइन एट वन पॉइंट दे मेक वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़े हम इस प्रॉपर्टी को। तो एंगल AOC इज इक्वल टू BOD, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो कंपेयर करो, देखो ओ के इक्वल, ओ के इक्वल हो गया करस्पॉन्डेंट। सी के करस्पॉन्डेंट कौन होगा, डी, तो सी यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ सबसे लास्ट में क्या होगा, डी होगा। तो कंपेयर करोगे, सी के इक्वल डी होगा, ए के इक्वल बी होगा और ओ के करस्पॉन्डेंट ओ होगा। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रेंट हो गए। बाई किस क्राइटेरिया से, SAS तो SAS प्रॉपर्टी से वन एंगल है और टू साइड्स जो हमारे पास इक्वल हैं उनके इंक्लूडेड एंगल, तो ये हमारे पास SAS कंग्रेंस प्रूफ। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर में हम ASA प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है।